देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई और प्रदर्शन के नाम पर किस तरह से उपद्रव होता हुआ नजर आया। पुलिस पर हमला किया इन प्रदर्शनकारियों ने, प्रदर्शन के नाम पर जमकर बवाल काटा। सीजेपी के ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो, और बहुत ही अव्यवस्था खुद जो उनकी अपनी रणनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। लेकिन अनुराग, जिस तरह से मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि बिल्कुल लोकतंत्र है, बिल्कुल अधिकार आपको है कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर ये बवाल मत काटिए। आप सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह के नारे लगे, इसमें और उसमें फर्क है, ये समझना होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा। किसी भी प्रदर्शन का देखिए एक जो मैच्योर तरीका होता है प्रदर्शन का, एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन की बात कही जाती है। लेकिन अभी तक जो 20-21 दिन से जो चल रहा था जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन ये जो अचानक आउटरीच, जो एक गुस्सा, जो एंगर जो होता है यूथ का खासकर, और ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव जो कहा जाता है कि अगर मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाता है, अगर आदमी कोई लीडरशिप नेतृत्वहीन जो मॉब होता है वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का कहने का मतलब कि अगर उसमें कोई भी उकसा दे तो कुछ भी। जिस दिन से आज पुलिस वाले जिस पुलिस पर उन्होंने आंसू गैस की गोली उठा के वापस फेंकी है, हम लोगों पर फेंके, हम लोग के नजदीक आके गिरे, तो ये एक मिसगाइडेड मॉब था जिसको कहते हैं कि जो एंगर था, वो एंगर इस ढंग से निकलेगा ये शायद पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी। और हैरानी की बात यह कि पुलिस ने भी ये कैलकुलेशन नहीं किया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। हालांकि जी न्यूज लगातार कल से बता रहा है कि आज ये बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन जो मॉब था, सब मोस्टली 18 से लेके 28-30, कई बुजुर्ग लोग भी थे, लेकिन वो समझदारी से किनारे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो यूथ था उसमें से मेजोरिटी में इस तरह की चीजें हो रही थी जो कि बेहद चौंकाने वाली थी। और हैरानी की बात है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप भेजी हैं, वो जिस ढंग से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर रबर बुलेट फायर किए गए, और उसके जवाब में जो कार्रवाई हुई है। देखिए अभी सामने मैं लौट रही हूं अनुराग, हमारे एक और सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कई तरह की लेकिन खबरें आई, अभिजीत दीपके को लेकर भी खबर आई, ये भी आई खबर कि भाई सरकार के साथ बातचीत चल रही है। सवाल ये भी है ना कि सरकार तक आपको अपनी बात पहुंचाना था, संदेश देना था, दबाव बनाना था, या हुड़दंग मचाना था? पहले तो इस पर जानकारी आपसे चाहेंगे कि सरकार के साथ जेपी नड्डा के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे, इस तरह की भी बात सामने निकल कर आई थी, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल जो कॉकरोच जनता पार्टी के ही कुछ प्रतिनिधि थे, वो सुबह जब भीड़ जो है बैरिकेड पे चढ़ रही थी तो खुद उन्होंने अपने अनाउंसमेंट की थी कि उनकी सरकार से बातचीत चल रही है और उनसे वो बातचीत करने के लिए गए हैं और जल्दी किसी नतीजे पर वो पहुंचेंगे। इसीलिए वो खुद भी अपील कर रहे थे कि सारे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो नीचे बैठ जाएं, बैरिकेड पे ना चढ़े। लेकिन उसके बाद अचानक से वहां से पथराव शुरू हुआ था, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए थे, कुछ पुलिस वालों के सर पे भी चोट आई थी। खुद एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके सर पे चोट लगी थी। और उसके बाद पुलिस को, तो फिर एक तरफ सरकार से बातचीत चल रही है, आप ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का हुड़दंग सड़कों पर। देखिए, बिल्कुल बातचीत के दौरान ही, क्योंकि इसमें कुछ छात्रों के अलावा भीम आर्मी के लोग भी थे, जो सांसद चंद्रशेखर आजाद है उसके द्वारा बुलाई हुई एक लंबी भीड़ थी, और कुछ जेएनयू के छात्र संघ जो आईसा है वो यहाँ पर थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो कि मोदी विरोधी है, सरकार के विरोध में है, तो वो उन्होंने इस मंच को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद ठीक उसी तरीके से हिंसा करी थी ताकि वो पुलिस जो है। तस्वीरें सामने निकल कर भी आई। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए।